हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखने वाले हैं कि आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो यहाँ पर है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर लो एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। हाय पाइल नंबर 1, लेट्स सी गाइस कि आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स बताएं पाइल नंबर 1 को अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, नहीं बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई वोंट टेक इट। टू ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1 आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड जजमेंट। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों की नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो करेंटली गाइस मुझे लग रहा है आप अभी बात नहीं कर, अगर आप कमिटेड थे अभी आप मुझे लग रहा है सिंगल हो, और अगर आप पहले कमिटेड थे तो आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से प्यार करते थे एंड समहाउ अभी आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, व्हाट आई कैन सी हियर। जबकि एक टाइम पे ये रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करता था एंड आप कभी सोच भी नहीं सकते कि रिलेशन ऐसे ब्रेकअप हो जाएगा और कोई मूव ऑन करना पड़ेगा या इतना डिफ़िकल्ट टाइम आएगा। बट गाइस, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम आपकी लाइफ में आया है ना, वो आपको एक बहुत बड़ा लेसन सिखाने के लिए आया है। आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल था एंड आपकी जो लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं, बीच में जो डिफ़िकल्टीज आई हैं या आपके पर्सन ने माइट भी करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, पैसों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और आप पे फोकस कम था उनका हमेशा से। ये चीज़ें आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आई थी और ये चीज़ आपको ये सिखाना चाहती है कि आपको भी अपने करियर पर ही फोकस करना चाहिए। आपको अपने आप को इतना बिजी कर लेना चाहिए, आपको इनको चेज नहीं करना। ऑल्दो एक सोलमेट कनेक्शन है तो वो आएंगे आपके पास अगर आप वेट करोगे तो, क्योंकि ये जजमेंट का भी कार्ड है एंड जजमेंट शोज कि आपके साथ जस्टिस होगा आपके लिए। भगवान जी इनको वापस ज़रूर भेजेंगे क्योंकि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। बट ये चीज़ें जो हुई है ना, वो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए हुई है जो बहुत ज़रूरी थी। लाइफ में हमेशा लव के साथ कुछ नहीं होता, इंसान को टफ भी बनना पड़ता है। और अब जो आपकी सिचुएशन है, आप मूव ऑन कर नहीं सकते इनसे क्योंकि ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। बट हाँ, आपके पास चॉइसेस ज़रूर होंगे मूव ऑन करने की। वो टोटली आपका डिसीजन है, आपको मूव ऑन करना है या फिर मूव ऑन नहीं करना है। मुझे यहाँ पे कई लोग लग रहे हैं जैसे मैरिड हो और उनका सेपरेशन हुआ है, तो भी मैं आपको बता दूँ आपके हस्बैंड आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं। वो लेने वाले हैं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और आने वाले हैं वो आपकी लाइफ में वापस। अगर आपको ये लगता है ना कि भगवान जी ने मेरे साथ किया क्यों ऐसा है, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, जबकि आप हमेशा से अपनी साइड से आपने 200% दिया इस रिलेशनशिप को। सो लेट मी टेल यू गाइज, वो आएंगे ज़रूर आपके पास। आप मूव ऑन करना चाहो तो आपकी मर्जी है, बट आप वेट कर सकते हो बिकॉज ही इज़ कमिंग बैक, ही विल कम बैक टू यू। उनकी लाइफ में आपके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी है क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और ये कनेक्शन भी बहुत प्यारा है। बट ये चीज़ें हुई हैं कुछ लेसन सिखाने के लिए, कुछ आपको बताने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्यार के साथ आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। कल कोई भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, कल फिर से ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है।
आपको अपने आप को बिजी रखना है, इनको चेज नहीं करना। अगर आप चेज नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ये आएंगे अबंडेंस लेकर, और आपको खुद के लिए भी अबंडेंस क्रिएट करनी है ये, क्योंकि इनका फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ करियर पर है। बट ये आएंगे आपके पास गाइज। अगर आप मुझे ये पूछो कि शुड आई वेट और नॉट, आप वेट कर सकते हो क्योंकि ये आएंगे ज़रूर। बट हाँ, आई कैन सी कि आपके पास और एक ऑफर भी आ रहा है बहुत अच्छा, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। बट अगर आप वेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे आपके पास। डिवाइन लेकर आएंगे आपके पास इस पर्सन को वापस, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और अभी जब तक अभी उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया था तो अब उनको समझ आ गया है कि दिस इज़ द टाइम, उनको अब आपके लिए एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो ये कनेक्शन भी बहुत ही पैशनेट है गाइस, वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। वो लेंगे आपके लिए डिसीजन, ये किसी के अगेंस्ट जाकर हो या कौन सी भी सिचुएशन कोई भी आपकी चल रही हो अभी, मुझे पता नहीं क्या सिचुएशन है। बट आई डोंट थिंक इस कनेक्शन में वैसे सेपरेशन होना था, बट अगर हुआ है तो कुछ डिवाइन पर्पस ही है इसके पीछे। क्योंकि यहाँ मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके पर्सन आपसे लॉयल नहीं है, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। और लेकिन गाइस, आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है। आपको इन्हें ऐसे ही नहीं कमिटमेंट, अगर ये लेकर आएंगे तो ही आपको इनसे बात करनी है, इनको लाइफ में आने देना है। अगर ये वैसे आएंगे कि नहीं चलो बात कर लेते हैं एंड विल सी, बाद में देखेंगे, नहीं गाइज, आपको इनको उसी टाइम मना करना है। बी इन दिस एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपको बिल्कुल क्लियर बात करनी है उनसे। आपको एस ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है, वो जब भी आपको कॉन्टैक्ट करें। और अपनी बातों पे रहना है। आपको ऐसा नहीं करना कि ठीक है ओके मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ तो इट्स फाइन। नो गाइज, आपको कुछ अगर बड़ा चाहिए तो यू डोंट हैव टू बी इमोशनल। अगर आपको ये चाहिए वापस अपनी लाइफ में 100% कमिटमेंट के साथ, तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा टफ बनना पड़ेगा। आपको इनसे थोड़ा सा टफनेस के साथ बात करनी पड़ेगी कि आप ठीक है, आप अगर डिसीजन ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे, बट आप जो चाहते हो आप इनसे मनवा सकते हो गाइस। आप उनको बोल सकते हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए। सो आई फील येस यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्दी इस कनेक्शन में जजमेंट होने वाला है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए और आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए। लेट्स सी योर पर्सन फीलिंग फॉर यू। और गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आप इसे फीमेल के हिसाब से ले लेना, और अगर आप फीमेल हो तो आप मेल के हिसाब से ले लेना। क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मैं मेल की एनर्जी के हिसाब से बताती हूँ, बट आप अदरवाइज ले लेना उसे। समटाइम्स कमेंट्स आते हैं कि नहीं हम तो अपने बंदे के लिए देख रहे हैं या बंदी के लिए देख रहे हैं, आपने बंदी बोला। एनर्जीज मेल और फीमेल की नहीं होती है, एनर्जीज होती हैं। ठीक है गाइज, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। द थिंकिंग मैन, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं गाइज, ये बहुत ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्ट, सी आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी नहीं चाहते एक वैसे रहना कि ठीक है अभी थोड़े टाइम के लिए साथ हैं और फिर नहीं। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड अप्रिसिएशन, गाइस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, समझते हैं कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, गाइस इनका दिल आपके पास है, सिर्फ आपके पास। और यहाँ पर आ गया है हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। गाइस इनके दिल में सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं। आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी वर्थ को देख रहे हैं। आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता इनके लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उनको नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसा फील करते हैं कि आप अपने आप में फुलफिल्ड हो। और गाइस आपको इसी एनर्जी में रहना है। प्लीज़ अगर वो इमोशनली ब्लैकमेल करें, आपको नहीं मानना, आपको अपना पॉइंट उनके सामने रखना है। बी क्लियर, क्योंकि ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, ये आपके बिना नहीं रह सकते गाइस। आप इनके लिए वेट कर लो, ये आएंगे ज़रूर। मुझे यहाँ एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही है। और गाइस जस्ट बी क्लियर, ठीक है, कि क्या आपको बात करनी है, क्या आप चाहते हो। हम एंजल गाइडेंस से देख लेते हैं अब एंजल्स क्या गाइडेंस देती हैं आपको। चूज अ न्यू डायरेक्शन। हाँ गाइस, चूज अ न्यू डायरेक्शन। इनके पास इनके पूरे टाइम इनके ऊपर फोकस मत करो, करियर पे फोकस भी करो।
ईयर फ्रॉम नाउ गाइस आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकती है, एंगेजमेंट या शादी भी हो सकती है। तो आपको अपनी पॉइंट पे, अपनी बातों पे ही रहना है। आस्क योर एंजल्स, आस्क योर एंजल्स गाइस। मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ आस्क योर एंजल्स यहाँ क्यों है। फॉरगिवनेस, यस। अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि पास्ट में बुरी हुई है या फिर चीज़ें ऐसी नहीं होनी थी, तो गाइज उन चीज़ों को फॉरगिव करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। एंड यहाँ पर है वेट। कोई भी जल्दीबाजी डिसीजन नहीं लेना है। अगर फॉरगिव करो जो पास्ट में हो गया, क्योंकि आप एक ये नई एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सो और देख लेते हैं अभी क्या फील कर रहे हैं करेंटली आपके लिए। फॉरगिव करो गाइस, पास्ट में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक नई एनर्जी के साथ सब कुछ अच्छा होगा। पुरानी बातों को जाने दो। गेटिंग टू नो ईच अदर गाइस, वही है ना, न्यू एनर्जी से वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यू डिजर्व लव, ही नोज दैट यू डिजर्व लव। आपकी वर्ड्स इनको समझ में आ गई है कि आप क्या डिजर्व करते हो लाइफ में। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं गाइस। यू आर लवेबल, कॉलिंग इन योर सोलमेट। यस, सी, सोलमेट गाइस, ही इज योर सोलमेट। यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन और ये आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। इनको पता है वो आपके बिना रह नहीं सकते। दिस कुड बी द वन। जो भी अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं उसी बंदे के बारे में बात कर रही हूँ। एंड दिस इज द ओनली वन पर्सन जो आपके लिए बना है, आपका सोलमेट है। रिलीज योर एक्स। ओके, ये मैसेजेस आई थिंक 10% ऑफ पीपल के लिए है जिनका टॉक्सिक रहा है कनेक्शन। तो गाइज प्लीज़, अगर टॉक्सिक है तो आई डोंट इंडोर्स दैट कि आप टॉक्सिक कनेक्शन में वापस जाना। ये एक जनरल रीडिंग है तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। सोलमेट और टॉक्सिक कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सो डोंट गो बैक टू योर एक्स जो टॉक्सिक थे और जो आपको अच्छे से रखते नहीं थे, प्यार नहीं करते थे, रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनके पास वापस मत जाना। ये 10% लोगों के लिए, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट प्लीज़ जिसके भी लिए है गाइस, टॉक्सिक एक्स के पास नहीं जाना। अगर आपका रिलेशन, ये कार्ड, ये मैसेजेस उनके लिए है जिनका रिलेशन बहुत अच्छा चला है और अभी कुछ डिफरेंसेस की वजह से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। दैट्स इट। यहाँ पे और कुछ टॉक्सिक नहीं है इस कनेक्शन में। तो प्लीज़ गाइज, जिसके लिए भी मैसेज है, डू नॉट गो बैक टू योर एक्स। और हाँ, अगर आप किसी बंदे के बारे में, कमिटमेंट के बारे में पूछ रहे हो, तो हाँ जी, आप इनका वेट कर सकते हो, ये आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। सो गाइज देखो, वेट कार्ड यहाँ पर भी आ गया है। सो येस, यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर दिस पर्सन। Okay guys, thank you so much for watching. This was your reading pile 1. I'll meet you in your next reading. Bye bye. Hi pile number 2, welcome to your reading. देख लेते हैं आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का या मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। लेट्स सी क्या आता है पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 पीपल, शुड यू वेट और मूव ऑन? डेथ, Queen of Pentacles, 4 of Pentacles, the Moon. Okay. Pile number 2, should you wait or move on? 8 of Pentacles, 8 of Wands, 10 of Pentacles, the Fool. Okay. Bottom of the deck is Queen of Swords and Justice. So pile number 2, should you wait or move on for your person? आई गेस यहाँ पर सिचुएशन आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप, आई थिंक यहाँ पे कुछ मदर या फैमिली इश्यूज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज हैं इस कनेक्शन में। और आपके पर्सन या तो फैमिली इश्यूज है या कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर इस कनेक्शन में। एंड आई फील आपके पर्सन ने आपको नहीं चूज कर
इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया है और जिसकी वजह से शायद आपका सेपरेशन हुआ है। करंट एनर्जीज जो है आपकी मुझे दिख रही है, आप देख लेना अगर आपके पास रेजोनेट कर रही है तो ये आप ही की रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आप कमिटमेंट चाहते थे। आप वैसे पर्सन हो जो कैजुअल डेटिंग करे और साथ रहे, डेटिंग करे। आप हमेशा से एक शादी चाहते थे, फैमिली चाहते थे और कमिटमेंट चाहते थे। बट वॉट आई कैन सी हियर, जब आपने इन सब चीज़ों की बात करी और बहुत टाइम तक तो इन पर्सन ने आपको ऐसे कुछ बोला नहीं कि हम मुझे ऐसा नहीं चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने आपको धोखे में रखा है एंड आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं। और जब आपने इनको बोला है कि नहीं मुझे ब्रेकअप करना है क्योंकि मुझे या तो कमिटमेंट चाहिए या मुझे साथ नहीं रहना है, तो इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। और आप हमेशा से एक फैमिली, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइज, आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आपको एक फैमिली चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, आपको चीज़ें चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो और आपको पता है आप डिज़र्व करते हो, और उन्हीं चीज़ों के लिए आपने बोला होगा। और ये लड़ाई वहाँ से ही स्टार्ट हुई है, ब्रेकअप वहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये कनेक्शन वहाँ से ब्रेक हुआ है। तो गाइस मैं आपको ये बताऊंगी कि इन्होंने अपनी फैमिली या करियर या थर्ड पार्टी या बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सीक्रेट हैं, आपको नहीं पता सच क्या है पूरा। वो मुझे आई थिंक, आप ये जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से देख लेना क्या दिक्कत, किसके रिलेशन में क्या दिक्कत चल रही है। बट यहाँ पर कुछ है बहुत सीक्रेट, कुछ हिडन है यहाँ पर। फैमिली इश्यूज है या थर्ड पार्टी है या कोई और पर्सन है आपकी पर्सन की लाइफ में। बट मैं बता दूँ जो भी है ये पर्सन उनको लेके ज़्यादा सीरियस है देन आपको। इन्होंने कभी भी मतलब आपको हमेशा सेकंड ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया होगा रिलेशनशिप में, जबकि आपने हमेशा अपना 200% इनको दिया है। आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, आपने हमेशा इनको हर तरीके से बचाने की कोशिश की है इस रिलेशनशिप को, और आप हमेशा से एक फैमिली चाहते थे इनके साथ। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये पर्सन मुझे ये पर्सन नहीं लग रहा कि आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे 2 मेजर अरकानाज हैं, डेथ एंड द फूल। गाइज आप लोग मूव ऑन कर लो। आपके लिए ये रिलेशनशिप, अगर आप इसमें रहे भी तो भी इसमें मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे। आपके लिए एक नई बिगनिंग वेट कर रही है। आई डोंट फील आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेटिंग की एनर्जी में रहोगे तो ये वेट आपका बहुत लंबा होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके पास जल्दी आने वाले हैं। अगर ये आते भी हैं तो भी ये फुल कमिटमेंट आई डोंट फील देंगे। ये तब भी ऐसे ही करेंगे कि चलो देखेंगे, सोचेंगे, बाद में बात करेंगे, या अभी जैसे चल रहे चलने दो। और आपको आना है, जब ये पर्सन अगर आपसे बात भी करते हैं ना, तो गाइज आपको आना है क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में। बिल्कुल क्लियर बात करनी है इनसे, बट मुझे कम चांस लग रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको मूव ऑन करना चाहिए। आप इनसे क्लियर बात करो, आपको खुद आंसर्स मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये पर्सन वापस आपको कमिटमेंट देने या आपका वैसा होगा। आपका जो सेपरेशन हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है इनसे, क्योंकि आपको एक नई बिगनिंग वेट कर रही है आगे। अगर इस कनेक्शन में वापस जाओगे गाइस तो फिर से फंस जाओगे। इस कनेक्शन में बहुत मैनिपुलेशंस है, बहुत नेगेटिविटी है। आपको प्रायोरिटी ना देकर किसी और को प्रायोरिटी दी जाती है हर बार। गाइज आप अपने आप में यूनिक हो। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा किसी को भाव देना चाहिए या इतना ज़्यादा किसी की केयर करनी चाहिए जो आपकी केयर नहीं कर रहा। फिर भी हम आपके पर्सन को और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। बट आई फील देयर इज समथिंग हिडन, सीक्रेटिव, मैनिपुलेशन बहुत है। शिट, सॉरी। ओके, मैनिपुलेशन बहुत है इस रिलेशनशिप में गाइज। मैं यही कहूँगी कि आप मूव ऑन करो। केयरिंग कनेक्शन, सेकंड गाइज, एनर्जीज बहुत फ्लिप हो रही हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कम्युनिटी एंड डोर टू स्पिरिट। गाइज मेरे को लगता है आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आपको एक ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपको वो सारी चीज़ें देंगी जो आप डिजर्व करते हो। केयरिंग कनेक्शन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। गाइज देख रहे हो आप कार्ड्स। आई डोंट फील आपको ये वाले पर्सन, एक्स, आपके जो एक्स हैं या जिनके भी साथ आप सेपरेशन में, वो ये पर्सन कभी नहीं दे पाएंगे।
मेरे को लग रहा है यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड डोर टू स्पिरिट से कि आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कम्युनिटी से रिलेटेड है, कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई हैं, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हो। गाइज मैं आपको बताऊंगी, आप मूव ऑन करो, आपकी न्यू बिगनिंग आपके लिए वेट कर रही है। आपकी न्यू बिगनिंग में आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, बहुत अबंडेंट होगा और आपकी लाइफ में भी वो अबंडेंस लेकर ही आएंगे। इस कनेक्शन के पीछे भागोगे तो गाइस दुखी रहोगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप अभी ईयर फ्रॉम नाउ, पता नहीं क्यों ईयर फ्रॉम नाउ तो सबके लिए आ रहे लग रहे हैं, मतलब मुझे 2023 ना सबके लिए ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस लेके आने वाले बहुत सारा। नो नीड टू वरी। सो गाइज मैं आपको यही बोलूँ कि ये जो सिचुएशन है ना आपकी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपकी जो अभी सिचुएशन है जो आप फील कर रहे हो ना कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपकी न्यू बिगनिंग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल होने वाली है और ये सिचुएशन बहुत बेटर होने वाली है आपकी न्यू बिगनिंग के साथ। मूव ऑन करो गाइज, आपके लिए बहुत अच्छा कुछ वेट कर रहा है। मूव ऑन करो, डिवाइन ने आपके लिए कुछ रखा है। इस कनेक्शन का वेट मत करो, वापस से उलझ जाओगे एंड यू डोंट नीड टू वरी। ये सब कुछ अपने आप होगा, आपको किसी को चेज नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बस इस कनेक्शन में स्टक मत रहना, क्योंकि ये कनेक्शन आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाने वाला। ये कनेक्शन आपको और उलझाएगा और कंफ्यूज करेगा एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप खुद देखोगे चेंजेस अपनी लाइफ में आते हुए और विद इन अ ईयर आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी गाइस। तो प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़ना एंड अपनी लाइफ में जितना अच्छा हो सके, जितना आगे बढ़ सको, जितना पॉजिटिव सोच सको उतना सोचो, ठीक है गाइज। प्लीज़ इस कनेक्शन के पीछे मत रहो, क्योंकि ये कनेक्शन आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। ये इस कनेक्शन में अभी भी बहुत सीक्रेट चीज़ें हैं जो रिवील नहीं हुई हैं। सो गाइज लेट्स होप बेस्ट फॉर यू एंड फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो। सो थैंक यू पायल 2 फॉर वॉचिंग। बाय बाय।